हमारे पास क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास आ जाता है डी इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। और कॉपर वायर की जो हमारे पास रजिस्टिविटी है रो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। वट विल बी द लेंथ, हमें क्या है लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम किस लेंथ के ऊपर इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको आर इक्वल्स टू 10 ओम, रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम बना लेते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा जब हम वायर का जो डायमीटर उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमारे पास रहता है कि कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है और रेजिस्टिविटी उसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ओम है। तो हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ताकि उस किस लेंथ के ऊपर हम उसका जो है वो रेजिस्टेंस 10 ओम बना लेते हैं और किस तरह से डायमीटर को डबल करने पे उसका जो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन रहता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे रो रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है और ए एरिया है। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वायर का एरिया क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू रहती है पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास पाई डी रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन 4। तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम इस रिलेशन से एल की वैल्यू निकालते हैं। तो एल क्या जाएगा, एल इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो। और हम यहाँ से अगर हम क्या करें ए की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो ये आता है हमारे पास आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो, यानी एल इक्वल्स टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो। तो अब हम वैल्यूज यूज करते हैं। तो एल इक्वल्स टू एल क्या जाता है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 10, ठीक है, पाई की वैल्यू हमने यूज कर ली 1.314 और डी की वैल्यू थी हमारे पास मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर और अपॉन 4 मल्टीप्लाई और रो की वैल्यू थी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁸। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जाता है हमारे पास 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपॉन यह जाता है हमारे पास इसके बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻8। और जब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो यह जाता है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के ऊपर 7.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻8 अपॉन 6.4 इक्वल्स टू 7.85 इंटू 10⁻² अपॉन 6.4। जब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 785,000 अपॉन 64,000 कुछ टू। और जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आता है हमारे पास 122.6 मीटर। तो हमारे पास जो वायर की लेंथ आ जाती है वो कितनी आ जाती है 122.6 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 122.6 मीटर। अब ये बोलता है कि हमने जो डायमीटर है उसको 2 टाइम्स कर दिया है, ठीक है, जो हमारे पास ओल्ड डायमीटर था उसके 2 टाइम्स कर दिया है। तो इससे रेजिस्टेंस कैसे कम या ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या रहता है रिलेशन आर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है रो एल अपॉन ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाता है रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, जो कि बन जाता है हमारे पास 4 रो एल अपॉन पाई डी का स्क्वायर। अभी बोलता है कि हमने डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया है।
तो इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है, R इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, रो भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो 1/d² और 4 भी क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ से आता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। और हमने क्या किया, जो d को 2 टाइम्स कर दिया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी दी थी, 10, तो यहाँ से क्या आ जाता है, R इक्वल्स टू 1/4 इंटू 10, तो क्या जाता है हमारे पास 2.5 ओम। यानी तो जो अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो जो हमारे पास है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होके 2.5 ओम बचेगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट रहता है।